नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है दिल्ली के नामचीन गैंगस्टर नीरज बवाना की। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। जिसके खौफ के किस्से दिल्ली के जर्रे जर्रे में गूंजते हैं, जिसके गुर्गे उसे एनसीआर में जुर्म का खलीफा कहते हैं। बात उस नीरज बवाना की जिसने जुर्म की दुनिया में तहलका मचा रखा है। दिल्ली में एक जिला है आउटर, इसी जिले में स्थित है बवाना के ही रहने वाले प्रेम सिंह सेहरावत के घर में 5 अगस्त 1988 को नीरज का जन्म हुआ। नीरज ने 16 साल की उम्र में किताबें छोड़ बंदूक थाम ली और जुर्म की दुनिया का साम्राज्य खड़ा करने लगा। नीरज ने बचपन से एक ही शौक पाला, लोगों से दुश्मनी मोल लेना। आगे चलकर उसका नाम पड़ गया नीरज बवाना। नीरज बवाना के खिलाफ देश में एक दो नहीं बल्कि 4 राज्यों में 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। प्रेम सिंह सेहरावत चाहते थे कि नीरज बड़ा होकर कोई बिजनेस करे, लेकिन नीरज ने जैसे अपराध के बिजनेस को करने की बचपन से ही ठान ली थी। पहले लोगों से झगड़ा करना, झगड़ा खरीदना, दुश्मनी मोल लेना और फिर घर आकर पिता से मार खाना, ये तो जैसे उसकी हर रोज की बात हो गई थी। क्राइम की दुनिया में आना नीरज के लिए कोई रिस्क नहीं था, बल्कि उसे दिख रहा था बेशुमार पैसा, पावर और पॉलिटिक्स। इसलिए उसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। प्रेम सिंह डीटीसी में बस कंडक्टर थे। वो हमेशा यही चाहते थे कि नीरज किसी तरह गलत लड़कों की संगत छोड़कर कोई ढंग का काम कर ले, लेकिन नीरज ने वही किया जो उसके दिल ने कहा। वो एक जाट फैमिली से था, इसलिए जाति की दबंगई ने भी उसे क्राइम की दुनिया में बढ़ने को प्रेरित किया। नीरज का बड़ा भाई पंकज सेहरावत सबसे पहले क्राइम की दुनिया में कूदा। साल 2004 में उसने लूट, डकैती और हत्या जैसे संगीन मामलों को अंजाम दिया। उसका छोटा भाई नीरज ठीक उसके पीछे पीछे चलते हुए क्राइम की दुनिया में कूद पड़ा। नीरज बवाना के बारे में एक और बात कही जाती है। साल 2004 में उसे बड़े भाई के साथ एक अपराध के मामले में जेल हो गई। वहां से जमानत पर बाहर आया तो साल 2005 में वो फिर से अवैध हथियार रखने के आरोप में जेल गया। तिहाड़ जेल में इस बार जाना उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तिहाड़ जेल से ही उसने क्राइम की दुनिया में सिक्का जमाने की शुरुआत की। जेल में ही नीरज बवाना की मुलाकात फजलुर रहमान से हुई। फजलुर रहमान पर आरोप था कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का आदमी है। फजलुर रहमान ने इसी तिहाड़ जेल में नीरज बवाना को इस बात की ट्रेनिंग दी कि क्राइम की दुनिया में अपनी हुकूमत का कैसे विस्तार करना है। नीरज बवाना फजलुर रहमान को अपना गुरु मान चुका था। फजलुर रहमान ने इस बात का भरोसा दिलाया था कि वो उसे जुर्म की दुनिया का एक्सट्रॉन्सन किंग बना देगा। नीरज बवाना इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। वो तिहाड़ जेल से ही गुर्गों के जरिए अपना गैंग चला रहा है। उसके गैंग में करीब 300 लोग हैं, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा शार्प शूटर है। नीरज बवाना और दूसरे गैंग दिल्ली और आसपास के इलाकों में वर्चस्व की लड़ाई में अक्सर खूनी खेल खेलते रहते हैं। नीरज को अपराध की दुनिया में एक और नाम से जाना जाता है, नीरज बवानिया। 4 मई 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार की मदद करने वाले इसी नीरज बवाना गिरोह के लोग थे। हत्याकांड के बाद पुलिस ने एक स्कॉर्पियो बरामद की थी, जिसका कनेक्शन नीरज बवाना के मामा से बताया गया। नीरज बवाना ने साल 2004 में जुर्म की दुनिया में पहला कदम रखा। उसके बाद साल 2005 आते आते उसने सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदा गैंग से हाथ मिला लिया। कहा जाता है उस समय तक नीतू दाबोदा गैंग ने जुर्म की दुनिया में अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लिया था। नीतू दाबोदा गैंग का मुख्य काम होता था लूट, डकैती और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देना। साल 2010 तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। तब तक नीरज बवाना जुर्म की दुनिया में एक फ्रेशर की तरह था, लेकिन साल 2011 आते आते सूरत बदल गई। 2011 में नीरज के दोस्त सोनू पंडित की दाबोदा गैंग में एंट्री हुई। गैंग में सोनू पंडित के आने के बाद नीतू दाबोदा और नीरज बवाना के बीच दूरियां बढ़ती गई। नीतू को ये लगने लगा कि सोनू नीरज को उसके खिलाफ भड़का रहा है और दोनों मिलकर उसकी हत्या कर सकते हैं। इसी असुरक्षा की भावना के चलते नीतू दाबोदा ने सोनू पंडित की हत्या करवा दी। यहीं से नीतू दाबोदा और नीरज बवाना के रास्ते अलग अलग हो गए और देखते ही देखते ये रंजिश खूनी रंजिश में बदल गई। कहते हैं जितनी गहरी दोस्ती होती है, कभी कभी उससे कहीं ज्यादा गहरी दुश्मनी हो जाती है। जैसे ही नीतू दाबोदा गैंग और नीरज बवाना के बीच रंजिश शुरू हुई,
वैसे ही नीरज ने नीतू दाबोदा गैंग के लोगों को चुन चुन के मारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसने पूरे गैंग का सफाया कर दिया। इसी बीच नीतू दाबोदा पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, यानी नीरज बवाना के रास्ते का पत्थर खुद ब खुद हट चुका था। सुरेंद्र जैसे ही मारा गया, नीरज बवाना का एक छत्र राज हो गया। उसके बाद नीरज बवाना और उसका गैंग दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता चला गया। नीरज बवाना ने इसके बाद लूट, हत्या, डकैती, अपहरण, फिरौती आदि का एक नया कारोबार शुरू किया। वो जिस कारोबार पर हाथ रखता तो समझिए मिट्टी सोना बन जाती। नीरज एक्सटॉर्शन के फील्ड में भी उतर चुका था। साल 2012 में कई महीनों में दिल्ली के नरेला से ही तत्कालीन विधायक सत्येंद्र राणा को फोन पर धमकी दी गई। फोन कॉल करने वाले ने अपना नाम नीरज बवाना बताया और 50 लाख रुपए की डिमांड की, जिसकी शिकायत विधायक राणा ने थाने में दर्ज करवा दी। साल 2014 में नीरज ने सोनू पंडित की हत्या में शामिल संदीप टकेसर को मरवा दिया। नीतू दाबोदा के मरने के बाद दाबोदा गैंग की कमान पारस, गोल्डी और प्रदीप भोला के हाथ में आ गई थी। साल 2014 और महीना अप्रैल का था। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट कैंपस में ही प्रदीप भोला की पेशी के दौरान ही हत्या का प्लान बनाया गया। कोर्ट परिसर में 10 बदमाश हत्या के लिए तैनात किए गए। सारे शूटर दाखिल भी हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। यहाँ तो नीरज बवाना नाकाम हो गया, लेकिन वो बदले की आग में जल रहा था। इसके बाद 2014 के दिसंबर महीने में नीरज बवाना का साथी अमित भूरा देहरादून जेल में बंद था। एक हत्या के आरोप में बागपत कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी थी। इसी सुनवाई के लिए देहरादून जेल से बागपत कोर्ट पुलिस कस्टडी में लाया जा रहा था। रास्ते में 10 से 12 लोग एक एसयूवी में भरकर आए, पुलिस के ऊपर मिर्ची स्प्रे और गोलाबारी कर दी और अमित भूरा को भगाकर अपने साथ ले गए। इसके साथ ही पुलिस से 2 AK-47 राइफल भी लूट कर ले गए। इस मामले में भी नीरज बवाना का नाम सामने आया था। दिल्ली पुलिस ने दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर कई सर्च ऑपरेशन चलाए, जिसमें पुलिस ने नीरज बवाना के 35 साथियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक नीरज बवाना था जो पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। इस समय तक नीरज बवाना मोस्ट वांटेड अपराधी बन चुका था। आखिर 7 अप्रैल 2015 को सुबह 4 बजे नीरज बवाना को उसके एक साथी मोहम्मद राशिद के साथ दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जेल में नीरज ने नवीन बाली, राहुल काला, सुनील राठी और अमित भूरा से दोस्ती की, जो कि बाद में उसके गिरोह का हिस्सा बन गए। नवीन बाली तो नीरज का दाहिना हाथ बन गया था। कई नाकामियों के बाद नीरज बवाना के लिए पहली कामयाबी का मौका आ चुका था। तारीख थी 25 अगस्त 2015। पुलिस पेशी के बाद कोर्ट परिसर से नीरज बवाना को लेकर जा रही थी और उस जेल की वैन में 2 बदमाश पहले से मौजूद थे, नीतू दाबोदा गैंग के प्रदीप भोला और पारस गोल्डी। नीरज बवाना ने अपने शूटर्स को पहले से ही इतला कर दी थी कि वैन में प्रदीप और पारस भी होंगे। नीरज ने अपने प्रमुख साथी राहुल काला के साथ मिलकर प्रदीप भोला और पारस गोल्डी को मौत की नींद सुला दिया। नीरज बवाना के लिए दूसरा मौका अप्रैल 2017 में आया, जब रोहिणी जेल के बाहर नीतू दाबोदा के खास को भी नीरज बवाना ने मरवा दिया। अप्रैल 2017 में रोहिणी जेल के बाहर हुई इस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह नीरज बवाना के शूटर्स काम कर रहे थे, क्योंकि नीरज बवाना 2015 से ही जेल में बंद था, जबकि शूटर्स बाहर अपराध की दुनिया में लगातार जबरदस्त तरीके से उसका नाम फैला रहे थे। नीरज बवाना एक के बाद एक अपने घोर दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाता जा रहा था। क्राइम के अलावा नीरज बवाना को 2 और चीजों का बहुत शौक है, पहली शराब और दूसरी अफीम। नीरज बवाना ने अपने दाहिने हाथ पर राधा स्वामी का टैटू भी गुदवा रखा है। नीरज कभी भी वेजिटेरियन खाना पसंद नहीं करता। नीरज जितनी अच्छी हरियाणवी बोलता है, उतनी अच्छी हिंदी भी बोलता है और उतनी ही अच्छी वो अंग्रेजी भी बोल लेता है। साल 2015 में नीरज का बड़ा भाई और उसकी मां दोनों ही इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अवैध हथियारों और कारतूसों के साथ पकड़े गए थे। वो इन अवैध हथियारों और कारतूसों को कोलकाता ले जाने की कोशिश कर रहे थे। साल 2019 में नीरज बवाना ने अपनी चचेरी बहन और उसके बॉयफ्रेंड अमित की हत्या करवाने की कोशिश की। इस कोशिश में अमित तो मारा गया, लेकिन चचेरी बहन बुरी तरह घायल हो गई। कहा जाता है कि नीरज बवाना दोनों के प्रेम प्रसंग और उनके रिश्तों से नाराज था, इसलिए दोनों को मरवा देना चाहता था। नीरज बवाना देश की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है। वो तिहाड़ से ही अपने साम्राज्य को ऑपरेट कर रहा है। वो जब जहां जैसा चाहता है वैसा करता है।
क्योंकि उसके गुर्गे बाहर एक्टिव है और मोर्चे पर है। कहा जाता है कि डी कंपनी ने छोटा राजन को मारने के लिए नीरज बवाना को सुपारी दी थी। जेल अधिकारियों ने इसकी भनक लगते ही जेल की सुरक्षा बढ़ा दी थी और छोटा राजन को जेल के दूसरे बैरक में शिफ्ट कर दिया था। चर्चा ये है कि वर्तमान में नीरज बवाना का दूसरा नंबर 1 है। लॉरेंस बिश्नोई दोनों पर मकोका लगा हुआ है। दोनों को ही तिहाड़ जेल के 2 अलग अलग हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथ कॉलेज में छात्र राजनीति से अब तक साथ निभाने वाले दोस्त गोल्डी बराड़ का प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराने में भी नाम आ रहा है। मूसेवाला नीरज बवाना का खास था। मूसेवाला की हत्या की खबर मिली तो नीरज बवाना बिफर पड़ा। उसने 2 दिन में मूसेवाला के हत्यारों को मारने की धमकी दे डाली। इस धमकी से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पंजाब और दिल्ली में गैंगवार की आशंका जताई जाने लगी। अब देखना है कि दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर नीरज बवाना अपनी धमकी को कैसे अमल में लाता है और अपना बदला पूरा कर पाता है कि नहीं। दूसरी ओर मूसेवाला की हत्या की जांच कर रही पुलिस के लिए नीरज बवाना की धमकी भी सिरदर्द बन गई है। आगे क्या होगा ये तो अभी भविष्य के गर्भ में ही छिपा हुआ है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।